भाई स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल पार्थियन बायो। देखो आज नीट 2026 के लिए एनसीईआरटी किलर पॉइंट्स जहां से बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने डेट वाइज लाइंस लिख रखी हैं और अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो हो सकता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन या कोई भी एनसीईआरटी की लाइन 2026 या 27 में आपसे पूछ ली जाए और 10 मिनट के वीडियो से आपके 4 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो ज्यादा टाइम न खपाते हुए वीडियो शुरू करते हैं और मजे लेते हैं भाई वीडियो में। पहली लाइन जो कि नीट 2020 में पूछी गई है, नीट 2021 में भी पूछी गई है और नीट 2022 में भी पूछी गई है। लाइन क्या है कि अगार अगार carrageen are hydrocolloid are used to grow microbial culture and in making ice creams and jellies। देखो अगार अगार और जो कैरागीन जो होते हैं ना, ये रेड एल्गी वगैरह से मिलते हैं। अब होता ये है कि जब आइसक्रीम की फैक्ट्री में आइसक्रीम बनती है ना, तो आइसक्रीम का टेक्सचर खराब ना हो उसके लिए ये जेलीज वगैरह खराब ना हो उसके लिए चीजें यूज की जाती है। लाइन कई बार पूछी गई है। नीट 2019 में पूछा गया लाइकेंस। लाइकेंस आर द गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। मतलब जहां पे लाइकेन आपको मिलेगा वहां पे पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जैसे शहरों में आप जाइए, आपको लाइकेन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है। आप पहाड़ों में जाइए घूमने के लिए, कश्मीर वगैरह, आप देखिए वहां पे आपको रोडों पे है ना, रोडों के साइड पे ग्रीन ग्रीन ग्रासेस टाइप जो दिखती हैं वो लाइकेंस होते हैं। तो ये लाइन एक बार नहीं, नीट 2019 में तो पूछी गई है, एआईपीएमटी और स्टेट एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछी जाती थी। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो ग्रो। इसमें बोला गया है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो होते हैं। टेक इंक्रीज इन द बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया एज ग्रोथ। जब उनकी बॉडी का मास बढ़ता है तो वो भी चीजें ग्रोथ में ही मानी जाती है। नीट 2011 में पूछा गया। जैसे मान के चलिए ये एक सैंड ड्यून है और ये एक सैंड ड्यून है। अब अगर मान के चलो रात को तूफान आया और इसकी आधी सैंड अगर इसके ऊपर आ गई तो इसका साइज कम हो जाएगा और इसका साइज जो है ज्यादा हो जाएगा। तो ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? अब आ जाओ, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो बॉडी के मतलब बॉडी सेल के बाहर, सेल जो होते हैं उनके बाहर भी हो सकती हैं। सेल फ्री सिस्टम में भी मेटाबॉलिक रिएक्शन देखने को मिल सकती हैं। नीट 2011 में पूछा गया। आ रही है बात समझ में? अगर मजा आ रहा है वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइए, बेल आइकन को दबा दीजिए मेरे भाई फटाफट से, जिससे सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते हुए जाएं। पूछा गया है कि सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन। सेल वॉल जो होती है फंजाई की वो काइटिन की बनी हुई है, पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है। नीट 2016 में पूछा गया है। अब देखिए और चीजें क्या पूछी गई हैं। पूछा गया है कि डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ठीक है, ओशियन के अंदर जो डायटम्स जो होते हैं, आ रही है बात समझ में? तो पूछा गया है कि ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं डायटम्स। और वॉल्वॉक्स जो है वो एक टाइप की ग्रीन एल्गी होती है दोस्तों। नीट 2025 में ही ये चीज पूछी गई है। नीट 2020 में पूछा गया कि क्लोरेला जो होता है वो एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि प्रोटीन में रिच होती है और फूड सप्लीमेंट के लिए यूज होती है, स्पेस ट्रेवलर्स के लिए। जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं वो क्लोरेला को बहुत क्वांटिटी में यूज करते हैं अपने साथ स्पेस शूट में जब पहनते हैं तो साथ ही साथ वो अपने जो रॉकेट वगैरह होते हैं उनमें साथ में रख के ले जाते हैं क्लोरेला को, क्योंकि वहां पे आप जानते हैं कि भैया छोले भटूरे तो खा नहीं सकते हैं तो क्लोरेला खा सकते हैं। हाई प्रोटीन मात्रा होती है, ये बात आप याद रखें। ये लाइन जो है नीट 2020 में पूछी गई है। पूछा गया है कि राइजोफोरा क्या होते हैं भाई? तो न्यूमेटोफोर्स हेल्प्स टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह में जो रूट्स वगैरह होती हैं एज अ न्यूमेटोफोर, वो जमीन से ऊपर की तरफ अपवर्ड आ जाती हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं उनको। नीट 2018 में पूछा गया। नीट 2016 और नीट 2025 में पूछा गया है कि ग्रासेस कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज
एंड शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन, जिसको हम एस्कुटुलम बोलते हैं। मोनोकॉटिलिडन जो होते हैं उनके कॉटिलिडन को एस्कुटुलम बोलते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नीट 2019 में पूछा गया कि लेसिथिन क्या होता है। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड होता है मेरे भाई, ये आप देख सकते हैं, नीट 2019 में पूछा गया। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। दुनिया में जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका जो नेचर है वो प्रोटीन का नेचर होता है। और देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम आरएनए बोलते हैं, वो जो है एंजाइम की तरह वर्क करता है, कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है, और जिसको हम राइबोजाइम्स बोलते हैं। नीट 2016 में पूछा गया। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका एक क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाए तो भाई आपका काम हो जाएगा। वीडियो पूरा देखो, और मेरे सारे वीडियोस आप देखो, इस टाइप के बहुत काम के वीडियोस हैं आपके एग्जाम्स को लेके। बहुत मेहनत लिखती है इन पॉइंट्स को निकालने में, लिखने में, डेट वगैरह देखने में। एम्फाइसीमा एक डिजीज होती है जो कि रेस्पिरेटरी सरफेसेस जो होती हैं लंग्स की, वो छोटी हो जाती हैं, डिक्रीज्ड हो जाती हैं, और इसका जो मेन कारण है वो है सिगरेट पीना। सो सिगरेट जो है वो एक मेजर कॉज है एम्फाइसीमा का। नीट 2016 और नीट 2018 में पूछा गया है, और जहां तक मुझे याद है ये कई बार AIPMT और स्टेट एग्जाम में भी ये लाइन पूछी गई है। क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक्स से एक लाइन पूछी गई कि क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है ना, वो एक टाइप का क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। हेटेरोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और ये लाइन जो है नीट 2020, 22, 23 लगातार पूछी जा रही है। हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर से 2026 में फिर से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं आगे मेरे भाई पूछा गया है कि रेप्टाइल्स, पूछा गया है कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल, इंसेक्ट्स एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या एक्सक्रीट करते हैं? तो मेरे भाई वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट, इन द फॉर्म ऑफ पेलेट विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। पानी की मात्रा को कम लॉस करते हैं, और इसलिए इनको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक। ये बात आप याद रखें। नीट 2022 में ये लाइन पूछी गई है। तो मैंने आपको 10-12 पॉइंट ऐसे बताए हैं कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या आपकी कोई डिमांड है, आप मुझे कमेंट में आके बता दीजिए, मैं वही वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। या किसी भी इन पॉइंट्स में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा कंटेंट बनाने के लिए। मैं मेहनत यहां पे करूंगा, आप मेहनत अपने कमरे में बंद करके आराम से सो जाइए, बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से खाइए, और नीट 2026 में आप सिलेक्शन ले जाइए। थैंक यू।